इसके आवाज चुनाव देखिए, बिहार का चुनाव जितने करीब आ रहा है यहाँ की गर्माहट उतनी ही बढ़ती जा रही। वही साथ ही साथ कैमरामैन से कहूंगी, बिहार चलते चलते आ गए बिहार के गांव में। और देखिए, अगर गांव की बात की जाए और ट्रैक्टर ट्राली की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे आगे खड़ी है ट्रैक्टर ट्राली और देखिए बिहार की मार्केट में हूँ, पकौड़े यहाँ बिक रहे हैं, सब्जियां बिक रही है। और देखिए पीछे आपको बिहार की पूरी जनता नजर आएगी। और देखिए बिहार की जनता नजर आ रही है तो यहाँ पे महंगाई की भी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का माहौल है। और छोटू का चौपाल सज चुका है, तो इन्हीं से जानेंगे क्या लग रहा है इनको इस बार। क्या लग रहा है, अब बिहार की मार्केट में आ गए आप। अभी आपने कहा पकोड़े बिक रहा है यहाँ, देखिए वहाँ बिक और एक प्रधानमंत्री भी उधर दिल्ली में बैठ के पकोड़े बेच रहा है। हाँ। बोले थे ना पकोड़ा रोजगार है, और ये जनता बेरोजगार है। उन्होंने बात कीजिए। लेकिन बिहार में आए हैं, बिहार में मोदी जी आके गए हैं, लगातार बिहार में विकास की गंगा बह रही है। हाँ, अभी हमने देखा एक कौन से गांव में गए थे, उधर चार हर इधर सड़क पे गंगा बह रही है, गटर ही साफ नहीं। गंगा गटर से पूरा ओवरफ्लो बह रही है। रोड का ये हाल है। क्या लग रहा है, इतना बिहार घूम लिए आप, बिहार में अलग अलग जगह पे गए, जनता से मिले, क्या लग रहा है आपको। जनता परेशान है, और क्या लग रहा है। ये देखिए ना। हाँ। ये जनता जो हवाई चप्पल वालों को, एक भी हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा किया क्या, जरा मोदी जी से पूछिए ना। पटना को एयरपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट का उद्घाटन करके गए, और आप कह रहे क्या दे दिया। ये कह रही है पटना को एयरपोर्ट दे दिया। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये सब जनता को दिखाइए। जिनकी चड्डी फटी हुई है वो प्लेन में कहाँ से यात्रा करेंगे, जरा बताइए। एयरपोर्ट बन जाएगा, ये लोग एयरपोर्ट में जा पाएंगे क्या, पूछिए ना। चलिए जनता से ही पूछ ले रही हूँ, क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, इलेक्शन आने के बाद ही। आपको कौन पसंद है। हमको आरजेडी पसंद है। आरजेडी पसंद है, जेडीयू क्यों नहीं। जेडीयू क्यों नहीं। जेडीयू ने उसे जनता परेशान है। हाँ, पूरे जनता परेशान है। और गरीब लोग दारू पीता है वो फुकट के चला जाता है अंदर। सबसे मामला तो दारू का यहाँ पे। बाजार घूम रहे हैं और कह रहे हैं जनता परेशान है। परेशान जनता तो घूमेगा, परेशान नहीं हुआ है। बिजनेस नहीं है तो जनता तो घूमेगा ही बाजार में। बिजनेस रहेगा अपना, सब अपने काम धंधा में रहेगा। हाँ, तो क्या लगता है आरजेडी आएगी तो क्या करेगी आप लोगों के लिए। अब आरजेडी तय करेगी कि क्या करेगी नहीं, कि सरकार बनने के बाद ही मालूम पड़ेगा क्या करेंगे नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे भैया मैं आ गया तो 300 यूनिट फ्री दूंगा, वृद्ध पेंशन योजना बनाऊंगा, माई बहन योजना ला रहे हैं, क्या भरोसा है। अब भरोसा तो आने के बाद ही मालूम पड़ेगा, है भरोसा नहीं है। पहले क्या बोल सकते, जीतने के बाद तो सब ऐसा ही बोलते हैं। बड़ा पीछे से देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। अब ये हम कैसे बता सकेंगे, इलेक्शन होने के बाद। सब्जी खरीद कर ला रहे हैं क्या बाजार से। नहीं, लीची है। अच्छा, लीची खरीदी है। देखिए भाई, बिहार आए और लीची की चर्चा ना हो, लीची खरीदे। आपको कौन पसंद है। अभी तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं कि बीजेपी आएगा कि आरजेडी आएगा। इलेक्शन होने के बाद ही नहीं बताएगा। अभी तो सब आदमी कहता है कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। जीत जाने के बाद में सब अपना अपना फायदा सोचता है। चलिए देखिए, जनता ने तो बता दिया, ये भी देखिए क्या लग रहा है इस बार बिहार में। आरजेडी की सरकार है, आने वाली है। अच्छा, है ना। आरजेडी ही इस बिहार को सही ढंग से चला सकती है ना। ये सब उलझुल पार्टी है। वक्ती बना है, वक्ती ताम झाम बनाया है, लेकिन पब्लिक का कोई काम, कोई सरोकार पब्लिक से नहीं है अभी। यानी कि जो काम आवाम को करना चाहिए, सिंदूर हमको डालना है, तो वो सरकार बंटवा रही है। घर घर नौकरी बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, तो अब सिंदूर पे बात होता है। सिंदूर हम जिसके शौहर हैं, हम जिसके पति हैं, हमारा काम है अपने बीवी को सिंदूर देना, न कि सरकार का काम है। तो ये सब में उलझा रही है यहाँ के आवाम को। किसी काम की यहाँ की सरकार अभी नहीं है, न केंद्र की सरकार न यहाँ बिहार की सरकार। आज लेकिन क्या लग रहा है यहाँ लोकल कौन है ऐसा जो आप लोगों के लिए काम करता हो। देखिए, लोकल में जो समाज सेवी हो, कर्मठ हो, वैसे लोगों को, जो शिवहर का बेटा हो, वैसे लोगों को टिकट देना। कौन है वैसे में एक फारूक साहब हैं, फारूक सेठ, बम्बे के अभी एमएलसी हैं। वो कर्मठ भी है और समाज सेवा में वो उनका जोड़ नहीं है। समाज सेवा के लिए वो नेता नहीं भी थे तो भी समाज सेवा किया, इसलिए यहाँ का बेटा ही यहाँ का नेता होना चाहिए, न कि कहीं को टिकट दे के। आरजेडी से भी अगर दूसरा कोई आता है तो उसका मतलब सही स्थिति नहीं होगा यहाँ।
यहाँ का लोकल अगर नेता आता है, लोकल होगा, वही यहाँ का नेतृत्व करेगा, तो ही आरजेडी का समाधान। चलिए, इन्होंने तो बोल दिया लोकल, आप बड़ा पीछे से बोल रहे थे, क्या लग रहा है आपको लोकल यहाँ का कोई नेता जो आप लोगों के लिए काम करता है? लोकल नेता फारूक सेठ है, तो अभी एमएलसी भी है, तो ये बहुत अच्छा काम किया हुआ, ठीक है। आप पहले भी करते थे, अभी तो एमएलसी है, पहले नहीं भी थे तो बहुत अच्छा काम करते थे। इसलिए हम लोग का भी अंकिता सपोर्ट है आरजेडी के फारूक सेठ को मिलना चाहिए टिकट, और वही काम करेगा। अभी चेतन आनंद इससे पहले आए थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए, वो भी बहुत बोल के आइए करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाए, इसलिए अंकिता उसको नहीं देंगे। इसलिए हम लोग अंकिता वही आरजेडी से, वो फारूक सेठ आएंगे, उसी को हम लोग आरजेडी से सपोर्ट करेंगे, बस बाकी किसी को नहीं करेंगे। चलिए, अब आप पे आती हूँ। बिहार की जनता ने लगातार कह दिया, जनता कह रही है भैया, जेडीयू भी कह रही है, आरजेडी भी कह रही है। जेडीयू जो कह रहा है वो कौन से लोग हैं उनसे पूछिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब जेडीयू में कुछ है, क्योंकि नीतीश जी बोलते हैं महिलाएं मुझे ज्यादा पसंद करती हैं, और मंच पर से महिलाओं को यूँ खींच रहे हैं गृह मंत्री के सामने, तो इतनी अश्लील हरकत कर रहे हैं, बताइए। देखा है ना वीडियो वायरल, आप सबने देखा है, तो अब बताइए ऐसा बलात्कार हुआ है मुजफ्फरपुर में, क्या? मुजफ्फरपुर की एक लड़की का बलात्कार हुआ है, उसमें बीजेपी के नेता, स्थानीय नेता का हाथ बताया जा रहा है। 9 साल के बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, सरकार उसका पूछने को, समाधान करने को तैयार नहीं। उसमें और लोग, लोकल लोग जा करके उसको ये कराए हैं पटना एम्स के लिए, वहाँ एम्स में डॉक्टर उपलब्ध नहीं। लेकिन कलीम शेख जी, देखिए मोदी जी यहाँ दौरा करके गए, अब पटना का माहौल क्या पूरे बिहार का माहौल बदल चुका है? बार बोल रहा हूँ, मोदी जी दौरा करके गए हैं, और रिजल्ट आने के बाद मोदी जी को दिल का दौरा पड़ने वाला है। क्या बात कर रहे हैं, कितना दिल का दौरा पड़ने के बाद इंसान का क्या होता है वो आप जानती हैं। भव्य स्वागत हुआ है मोदी जी और का। ये बिहार ऐसा जगह है, बिहार और उत्तर प्रदेश राजनीति में को दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी वो दिशा तय करता है, और ये 240 सीटें आपने देखा ही, और इसके बाद मोदी जी से फिर से केतली पकड़वा के चाय बिठवाएगा, ये बिहार उत्तर प्रदेश पकड़वाएगा कि नहीं भाई? देखो, लेकिन मोदी जी तो पहले ही कहते भैया फक्कर फकीर झोला उठा के चल, तुमका जनता प्यार करती है। ये झोला मोदी जी का जो झोला है ना, वो हम दौड़ा के चेक करेंगे छीन के, और उसमें से अडानी को भी निकाल लेंगे, अंबानी को भी। हमारे सारे इंस्टीट्यूशन झोले में है, हम मोदी जी लेके भागना चाहते हैं, हम भागने नहीं देंगे। छोटू, देखिए बिहार के मार्केट से पता चलता है कि बिहार में कितनी खुशहाली। देखिए चारों तरफ भीड़ है मार्केट में, बाजार में भीड़ है। आप बेरोजगारी तो नहीं सोच रहे हैं? बिहार का कोई ऐसा घर बता दो जहाँ से 2-3 लोग दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब कमाने ना जाते हो। गलत है बात। तो पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, तो ये बताओ कहाँ से होएगा? क्या नहीं दिया नीतीश बाबू ने? क्या दिया है? क्या नहीं दिया? चारों तरफ देखिए विकास की गंगा बह रही है, सड़क देखिए कितनी अच्छी। आप इसी मैं अभी आपको बताया, इतना विकास की गंगा बह रही है कि गांव की मुख्य सड़क में नालियां बह रही है, सड़क पे बह रही है, नहीं बह रही। यहाँ के लोकल लोग हैं, मैं तो लोकल नहीं हूँ, फिर भी मैं देख रहा हूँ घूम के। विकास इतना है कि लोग है ना दारू पी के मर रहे हैं, खबरें आ रही है नहीं आ रही, जबकि दारू बंद है। तो बताओ जनता को मार कौन रहा है? बताइए ना। और उस अगर जो बेचने वाला वो पकड़ा नहीं जा रहा है, और जो पी के कहीं से जा रहा है वो पकड़ ले रहा है, और बीवी 10 घर घूम के पैसा मांग रही है, मेरे आदमी को छुड़ाना है जरा 3000 रुपया। नीतीश बाबू कह तो रहे, खरीद क्यों रहे हैं आप जैसे लोग? खरीदे ही ना, मेरे जैसे लोग खरीदे ना। मैंने एक नीतीश बाबू कह रहे खरीदे क्यों रहे हैं? नहीं, आपसे कहा नीतीश बाबू ने? सबसे कहा, एक किससे कहा? एक मंच पे कहा। ये बताओ जरा, कहा है आप नीतीश जी? पटना में एक रैली में कहा था। क्या कि खरीदते ही कहा है? खरीदते ही कहा है? तो ये बताए कि बेचने वाला दोषी है या खरीदने वाला? नीतीश जी से पूछिए। अब ऐसे तो देखिए लगातार सारी बिहार की आधी जनता खैनी खाती है, उसको सबको पता है खैनी खाने से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी खाते हैं। कौन सी खैनी? ये ऑर्गेनिक खैनी है। और बिहार में अगर खैनी नहीं खाएंगे तो राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। पूछो, जनता कह रही है। लेकिन जनता को पता है ना कि ये चीज गलत है, फिर भी खा रही है ना। नहीं, जनता को क्या पता है?
जब बड़े बड़े नेता फिल्मों में भी दिखाता है कि बिहार का नेता खैनी बना के बोलता है और बाबू बोलो जनता के, फिल्मों में दिखाता है। तो ये सिंबल है बिहार का, तो उस पर मत जाइए। पर शराब तो सिंबल नहीं है, लेकिन फिर भी पिला के मारा जा रहा है। बताइए तो क्या लग रहा है रिजवीश बाबू लगातार बिहार के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मोदी जी आके गए, मोदी जी ने बड़े बड़े दावे कर दिए। मोदी जी के सिर्फ दावे, बाकी पटल पर कोई काम नहीं है। बताइए 15 लाख 2 करोड़ रोजगार। और सबसे बड़ी बात है, भैया ने बलात्कार की बात करी, अभी एक हाईवे पे कर रहा था नहीं, हाईवे पे, और बीजेपी का जिला अध्यक्ष था। महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है बीजेपी राज में, क्या बात जब कर रहे वही हैं? बलात्कार करेंगे तो सुरक्षित किससे रहेंगे बताओ ना। बेटी बचाओ का नारा दिए थे, पर ये बताए नहीं थे किससे बचाना है। बाद में पता चला कि बीजेपी के नेताओं से बचाना है। संस्कारी है, सारे संस्कारी है बीजेपी, सारे बलात्कारी हैं और संस्कारी बता रही है। मैनपुरी का एक नेता, अभी बीजेपी के नेता का बेटा, 130 फोन वीडियो वायरल हुए। बताइए ना, प्रज्वल रेवन्ना, मोदी जी तो सामने साथ में लेके बोल रहे थे कि एक एक वोट मेरे को, प्रज्वल रेवन्ना को मजबूत करेगा। प्रज्वल रेवन्ना कितने वीडियो वायरल थे भैया, ये बताइए। तो और हाईवे पे कौन संस्कार नंगा करके औरत को कौन संस्कार दे रहा था? देखिए ना ये बताइए ना, हाईवे पे कौन संस्कार दे लेकिन रहा आप ये भी तो देखिए, लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं अपना परिवार संभल नहीं रहा है। किससे? तेजस्वी यादव की सही बात बात कर रहे कह हैं, रहे हैं। लगातार कह रहे हैं अपना परिवार बिल्कुल, संभल नहीं रहा है। बीजेपी के नेता तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी से अपना परिवार संभला नहीं और दूसरे के परिवार झाँक रहे हैं। आज रात के अंधेरे में छोड़ के भाग गए, क्यों भाग गए? पर्सनल ना जाए ना, नहीं, पर्सनल ना। अच्छा, जो आरजेडी के परिवार की बात कर रहा है वो पर्सनल नहीं है। अब देखिए ना, आप तेजस्वी ही ने यादव बात- अलग है, तेज प्रताप अलग हो गए। क्या किससे आपने भी सुने होंगे, क्या? लगातार मीडिया में चल रहा है। हाँ, तो अलग होना कोई ये है क्या? भाई भाई अलग बीजेपी के होता है। नेता वही तो कह रहे हैं अपना परिवार संभाल नहीं पा तो रहे हैं। मुझे इसे पूछिए ना, अपना परिवार नहीं संभाल पाए थे वो भी। तो मोदी जी ने तो कहा बीजेपी था के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो क्यों नहीं संभाल पाए। मेरा 140 करोड़ परिवार है और एक भी परिवार सारा भूखा मर रहा है, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, और ये तो जो है बच्चे भूखे मर रहे हैं और ये 30,000 किलो का मशरूम खा रहे हैं, 8,500 करोड़ का प्लेन लेके घूम रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री है, टूटी हुई चप्पल और फटाऊ कुर्ते में घूमे क्या? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी थे। तब दौर और था, क्या दौर था? दौर बदलता है, समय बदलता है। तब समय मनमोहन सिंह जी भी थे, वो एक ही पगड़ी पे चलते थे। इनकी तरह 2.5 लाख का पगड़ी नहीं बदलते थे मनमोहन गिफ्ट सिंह। में दिए हैं कपड़े तो कौन? पहनेंगे ना, गिफ्ट में दिया था कुर्ता। कौन दिया था गिफ्ट में? ढूंढ के लाओ साले, मोदी जी ने खुद कहा था ना कि ये ढूंढ गिफ्ट के में लाओ, दिया है। कौन दिया था? मोदी जी ने खुद कहा रोज था का 12.5 लाख का उनको सूट कौन गिफ्ट कर रहा है? मुझे बताओ, ये बताओ। दिन भर में एक सूट 5 बार बदलते हैं, 12.5 लाख हुआ नहीं, कौन देता है? चलिए एक सवाल और पूछूंगी। मोदी जी ने कहा है, बीजेपी पार्टी के लगातार नेता आप घर घर जाके सिंदूर ले जा रहे हैं देने। हाँ, तो सिंदूर तो एक बात बताओ, तुम फिर मोदी जी को फंसवा रही हो। सिंदूर जब पूरी जनता को आप जैसे लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया था, मोदी जी ने कहा है कि हमने कोई बयान नहीं दिया ऐसा। जब पूरी जनता को मालूम पड़ गया कि इस बंदे ने अपना घर का सिंदूर पोंछ दिया था, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं सिंदूर मेरा नहीं था। ये आप कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं आप जैसे लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। भारत में सिंदूर का गिर जाना अपशगुन माना जाता है कि नहीं? और सिंदूर ऐसे रोड पर फेंकवा रहे हैं, तो उनसे पूछिए, वो जो शाहरुख खान कहता था कि एक चिटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, यही मोदी जी के लिए कहा था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू, क्योंकि अपना सिंदूर तो पोंछ के भाग गए थे। क्या लग रहा है आप इतना बिहार घूम लिए, क्या लग रहा है आपको? क्या कह रही है? मैंने ये पूछा, आप इतना बिहार घूम लिए, क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बन सकती है, बन रही है? ये जनता बोल रही है किसकी सरकार है, पूछिए ना। किसकी सरकार बन रही है? आरजेडी। देख रहे हैं बदल गया ना सरकार। और देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, जो गडकरी साहब ने कहा था कि अच्छे घोड़े को नहीं मिल रही है घास, गधा खा रहा है च्यवनप्राश। तो इस बार बिहार में गधा च्यवनप्राश खाएगा कि नहीं खाएगा? तो खा लिया, इस बार गधा खा लेगा च्यवनप्राश। तो देखा आपने, थे छोटू कॉमेडियन जिनकी क्या राय है, साथ ही साथ जनता की क्या राय, क्या सत्ता परिवर्तन होगा या वही सरकार रिपीट होगी?